पाठ राम वन गमन। यह सवैया तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है। इसमें उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। हम उनके माध्यम से न केवल राम के चरित्र को समझ सकते हैं बल्कि साथ साथ हम अनेक मानवीय गुणों से भी परिचित हो सकेंगे। आइए इस सवैये के रचनाकार तुलसीदास के विषय में जान लेते हैं। तुलसीदास एक महान कवि थे। इनका जन्म बांद्रा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें अशुभ मानकर त्याग दिया था। गुरु नरहरि दास ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और उनका विवाह रत्नावली से करवा दिया। उनका अवधी और ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार था और उन्होंने अपनी रचनाएं इन्हीं दोनों भाषाओं में की है। रामचरितमानस इनकी जो है महान और प्रसिद्ध रचना है। यह हिंदी साहित्य की भी महानतम रचना मानी गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र का वर्णन किया है, यानी राम के जन्म से लेकर रावण को मारकर अयोध्या लौटने तक का वर्णन मिलता है। ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और पार्वती मंगल हैं। आइए अब इनके द्वारा रचित कविता को पढ़ते हैं। पुरतै निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर गए मग में डग दुए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे। आइए इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पुर यानी नगर, निकसी निकली, वधु पत्नी या बहू, धरि धीर यानी धैर्यपूर्वक, मग रास्ता, डग कदम, द्वे दो, भाल मस्तक, कनी बूंद, पुट होंठ, मधुरा धर मधुर अधर। पुरतै निकसी रघुवीर वधु, जब नगर से निकली रघुवीर अर्थात श्री राम की पत्नी सीता जी, तो उन्होंने वन के मार्ग पर जाने के लिए धैर्यपूर्वक 2 कदम ही अभी बढ़ाए थे। यानी बच्चों 2 कदम से मतलब गिनती के 2 कदम नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि कुछ ही कदम अर्थात थोड़ा ही चली थी। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धर वे, कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी तथा उनके मधुर होठ भी सूख गए। जैसा कि आप सब जानते हो, सीता क्या थी? राजकुमारी थी। राजमहल में पली बड़ी थी और राजमहल के पलने के कारण वो अत्यंत सुकोमल थी। इस तरह नंगे पांव पैदल चलने का ये उनका पहला अनुभव था, इसलिए वो चलते चलते जल्दी ही थक गई। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करिहो कित हवे। सिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। आइए इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। बूझती पूछा, कैतिक माने कहाँ तक, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, कित कहाँ, तिय स्त्री या पत्नी, आतुरता व्याकुलता, पिय प्रिय या पति, चारु सुंदर, च्वे टपक जाना। अब यहाँ पर सीता जी पूछती हैं, फिर बूझती है चलनो अब कैतिक। सीता ने राम से पूछा, अभी कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित हवे, और आप पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। सिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। सीता जी ने राम से पूछा कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और आप पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे। तो बच्चों आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि जब हम कहीं चढ़ाई पर या लंबा सफ़र कर रहे होते हैं तो हम कई बार थक कर पूछने लगते हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है, कब तक हम पहुँचेंगे। तो यहाँ सीता जी की भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। तो अपनी पत्नी सीता जी की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम के सुंदर आँखों में भी आंसू बहने लगे। जल को गए लखनऊ लरिका,
परीखो पिय छाह धरिक हवे ठाड़े, पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो मुँहभुरी ढाड़े। आइए अर्थ को जान लेते हैं। लरिका बालक, परीखो प्रतीक्षा करना, धरिक एक घड़ी के लिए, ठाड़े खड़े हुए, पसेऊ पसीना, बयारी हवा। जल को गए लखनी लरिका, परीखो पिय छाह धरिक हवे ठाड़े। जैसा कि आप सभी को पता है, लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा के लिए वन में आए हुए थे, तो लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने गए हैं। तब सीता जी राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हुए हैं और वे लरिका माने वे अभी बालक हैं। परीखो पिय छाह धरिक हवे ठाड़े, कि जब तक वो जल लेकर नहीं आ जाते हमें वृक्ष की छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभरी ठाड़े। कि पहुँची पसेरू बयारी करो मतलब इस दौरान मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और अपने आंचल से आपको हवा कर देती हूँ। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को क्या है धो देती हूँ, जो धूल और मिट्टी में गंदे हो गए हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के, बैठे विलम्ब लौ कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेहि लख्यो, पुलकयो तनु वारी विलोचन बाढ़े। आइए इन पंक्तियों में आए शब्दार्थ को जान लेते हैं। प्रियाश्रम पत्नी का श्रम, विलम्ब लो देर तक, कंटक कांटे, नहा नाथ स्वामी या पति, लख्यो देखकर, पुलकयो पुलकित, तनु शरीर, बारी जल, विलोचन आँख। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के, बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और उनका परिश्रम देखकर श्री राम जी बैठकर बहुत देर तक उनके पाँव से में चुभे हुए कांटों को निकालते रहे, जो वन के मार्ग में उनके पैरों में चुभ गए थे। जानकी नहा को नेहि लख्यो, पुलकयो तनुवारी विलोचन बाढ़े। श्री राम के हृदय में अपने प्रति इतना प्रेम देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है यदि सीता जी पतिव्रता हैं तो श्री राम भी अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। राम भक्ति और सौंदर्य के साथ क्या है आदर्श पुत्र, भाई, मित्र, राजा और आदर्श पति भी हैं, जो अपनी पत्नी के कष्टों का अनुभव करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों को एक दूसरे की चिंता है और बिना कुछ कहे एक दूसरे के कष्टों का अनुभव कर लेते हैं। तो देखिए तुलसीदास ने श्री राम और सीता जी के प्रेम पूर्ण व्यवहार का कितना सुंदर वर्णन किया है।